तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम चलते हैं हमारी यूट्यूब वाली क्लासेस में। हम चल रहे हैं तो यूट्यूब वाली क्लासेस में आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज 16 की हम बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में हम बात करेंगे आयतन की। तो हम बात करेंगे CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA, और हम बात करेंगे वॉल्यूम की यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन की। हम दो आकृतियां हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे घन और घनाभ की। आपको अच्छे से फॉर्मूले आते होंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरली हम एक बार फॉर्मूले हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको डायरेक्टली ये पता रहेगा कि कौन किसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बात करेंगे घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले घनाभ में यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले जो घनाभ का जो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, घनाभ में फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूले में घनाभ के लिए लिख रहा हूं, इसलिए मैंने घनाभ लिख दिया, बाकी फॉर्मूले में। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 कोष्टक L प्लस बी इंटू एच। यहां पर हम बात करेंगे L का मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई, हिंदी में लिखूं या फिर मोस्टली आप इंग्लिश में लर्न करने की कोशिश करें। मैं यहां लिख देता हूं L मिस होता है लंबाई, या फिर यहां लिख देता हूं, हाँ यहां लिख रहा हूं लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, वृत्त को हम B से, हम चौड़ाई को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और H को हम ऊंचाई यानी कि H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन चारों की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि ये फॉर्मूला सबसे लंबा है ना, ऐसे याद रहेगा आपको। तो मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अच्छे से करना है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं आयतन की। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयतन का। आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आप गुणा कर दीजिए तो डायरेक्टली आपके पास हो जाएगा LBH, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आगे इसका हम चौथा जो बात करेंगे, हम बात करते हैं घनाभ का विकर्ण। मोस्टली सबसे अच्छा क्वेश्चन है, यहां से भी पूछा जा सकता है, किसी कमरे में अधिकतम लंबाई की कितनी छड़ रखी जा सकती है। जब हम अधिकतम लंबाई की छड़ की बात करेंगे तो केवल हम विकर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विकर्ण की बात करेंगे। और विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, तो ये हुए हमने बात करी वो, हम जो किसकी बात करी हमने, जनरल जो चारों फॉर्मूले हमने यूज में लिए वो किसके लिए लिए? घनाभ के लिए लिए। अब मैं इसी के जस्ट जो नीचे यूज में लूंगा वो घन की हम बात करेंगे। तो मैं यहां से अगला जो ब्लॉक बना रहा हूं वो बना रहा हूं घन का। इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की, यानी कि घन की। तो घन की बात करेंगे तो घन में पहला फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारे लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 4A स्क्वायर, जहां A का मतलब होता है घन की भुजा। A का मतलब क्या होता है? घन की भुजा। दूसरा हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? 6A स्क्वायर होता है। और तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो ये हम बात करते हैं घन का आयतन की। घन का जो आयतन होता है बच्चों, घन का आयतन वो होता है बच्चों A क्यूब। कितना होता है बच्चों? A क्यूब। और 8 लास्ट हम बात करते हैं, मोस्टली आपके एग्जाम में संपूर्ण पृष्ठीय पूछा जाएगा घन का भी। और 8 लास्ट हम बात करते हैं, इसके हम बात करते हैं घन के विकर्ण की बात करेंगे तो ये होता है √3 इंटू A या A√3। या तो आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें √3A, दोनों ही सही है। लेकिन ये रूट केवल किस तक लगा हुआ है? 3 तक लगा हुआ है। ठीक है, A पर नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार से आप यूज में ले सकते हैं इसको, इस प्रकार से। ठीक है,
तो ये बात हुई आपकी किसकी, इसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं बैलन की। तो हम चलते हैं बैलन की, हम बात करेंगे। हम इन शॉर्ट में हम आपको सिर्फ फॉर्मूले समझा रहे हैं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस तरह से हम यूज में लेंगे। ठीक है, बैलन की हम बात करेंगे। बैलन में भी हम सबसे पहले चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला। ये होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मतलब होती है बैलन के आधार की त्रिज्या। क्या होती है? बैलन के आधार की त्रिज्या। और एच होती है बैलन की ऊंचाई। क्या होती है बच्चों? बैलन की ऊंचाई। इसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर और h प्लस आर होता है बच्चों। क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर h प्लस आर। ये आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगली हम बात करते हैं, वो हम बात करेंगे आयतन की। तो इस बैलन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तो वक्र पृष्ठीय है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयतन का फॉर्मूला। और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलन में आपको केवल 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शंकु यानी कि कोण की। और बैलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर बोला जाता है। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूला चलते हैं, वो चलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो होता है पाई आर एल, जहां जो एल है वो इसकी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। मैं यहां लिख देता हूं, बाकी नहीं लिखूंगा क्योंकि बाकी जनरल वही है। ये इसकी कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, दूसरा जो इसमें काम आता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस एक्सरसाइज में से वो बैलन घनाभ से पूछे जाते हैं। बैलन और घनाभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर और ये होता है एल प्लस आर। इसमें फॉर्मूला यूज में आता है। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा होता है, तीसरा जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम आयतन की बात करेंगे। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। जितना बैलन का क्षेत्रफल होता है, बैलन का आयतन होता है उसका 1/3 किसका होता है? शंकु का होता है। और इसमें जो अगला होता है वो होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। तो तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला है L बराबर वो होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। या फिर एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं, जो एक रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है L² बराबर h² प्लस आर स्क्वायर। या तो ये रिलेशन याद रखिए, ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें से यहां से हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे इन दोनों में से, ठीक है, ये दोनों रिलेशन हो गए। और आयतन, ये आयतन के फॉर्मूले आपको ऑलमोस्ट सभी के पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं गोले की हम बात करेंगे। तो गोला जिसे हम अंग्रेजी में स्फेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्फेयर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो फॉर्मूला है इसका, देखो गोले का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल न हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, दोनों ही एक होते हैं। इसलिए गोले का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोलते। संपूर्ण भी वही होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है। इसलिए इसको जनरली हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। वो होता है इसका ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा हम बात करते हैं तो इसके हम बात करेंगे आयतन की। तो इसका आयतन होता है, बहुत ही सिंपल है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। और इसी के बाद हम बात करते हैं, इसी में हम आगे चलेंगे तो अर्धगोले की हम बात करते हैं। इसी में 2 ही फॉर्मूले हैं। तो अर्धगोला इसे बोला जाता है हेमी स्फेयर। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा। ठीक है, जनरली बहुत सी जगह सेमी भी बोला जाता है, लेकिन सेमी हो हेमी हो वो एक ही बात है। ठीक है,
तो ये हेमी स्फीयर, हम इसके हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा हम जो बात करते हैं वो होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है वो है अर्धगोले का आयतन, वो हो जाता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद इसमें मोस्टली दो तीन फॉर्मूले और दिए हुए हैं। खोखले गोले के आपको वर्ग पृष्ठीय दिया हुआ है, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। ऑलमोस्ट वो नहीं पूछे जाते, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने इस पे टिक मार्क किए हुए हैं। एक ये हो गया, एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें हम बात करेंगे इन तीनों को बैलन में, तो लगभग तीनों ही मान लीजिए आप, तीनों फॉर्मूले ये हुए। इसमें हम बात करते हैं तो एक तो आयतन का फॉर्मूला, एक ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं तो इसके तो ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चले तो इसमें ये सारे फॉर्मूले हम लगभग कवर कर चुके हैं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, देखिए हम अब एक्सरसाइज में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन में मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो एक्सरसाइज है आपकी 16.1, उसमें वो ईंटों वाला, जो ईंटों की संख्या वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, शायद उसका छठा एग्जाम्पल है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय से दिया हुआ है। और एक बात करेंगे हम आयतन की, हम बात करेंगे। तो यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो मोस्टली क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली क्वेश्चन है वो आपके इसमें एक्सरसाइज में है 16, ये जो 16.1 है उसका जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, थोड़ा फास्टली बताऊंगा। ये है उदाहरण नंबर 1 है 16 एक्सरसाइज का। इसमें कहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 6:5:4, यानी कि मैंने इसको मान लिया 6x, इसको मान लिया 5x और इसको मान लिया हमने 4x, हमने इसको मान लिया। इसका हमें क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 33,300। कितना दिया हुआ है बच्चों? 33,300 सेमी स्क्वायर इसने हमें दिया हुआ है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ का होता है ये हमें दिया हुआ है घनाभ का, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 2LB + BH + HL और ये बराबर दिया हुआ है 33,300, ठीक है बच्चों। तो मैं इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में हम चल रहे हैं, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से मैंने cos tag लगाया, L की वैल्यू है 6x, इंटू यहां से हो जाएगी 5x, बीच में प्लस है, फिर b की वैल्यू 5x, फिर इंटू हो जाएगा 4x और प्लस h की वैल्यू है 4x, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है यहां से 6x और ये आपके ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा 33,300, ये हो गया। जब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे का 30x² हो जाएगा, इसमें हम चलेंगे 4 पंजे 20x हो जाए, ये x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 चौक 24x² हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 33,300, ये इसका ये हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं, तो आगे हम चलते हैं, देखिए बच्चों, तो यहां से हम चलते हैं आगे। तो अब यहां पर हमें ये दिया हुआ है तो हम इनको जोड़ते हैं 30x² को 20x² को और 24x² को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको हम जोड़ते हैं, तो यहां से हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 और यहां से 20, 30, 50 और ये हो जाएगा 74, तो हो जाएगा 74x²
और यहां से हो जाएगा 33,000, ये हो जाएगा 300। ठीक है, यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 148 एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 33,000 और ये 300 हो गया। जब इसको इसके डिवाइड में भेजें तो ये हो जाएगा 33,000 और 300 बटे यहां से ये हो गए 30, 20, 50, 70, 74 और ये हो गए 74 दूनी यानी कि 148। तो 14 दूना 28 है ना। तो ये लगभग इससे जो कटेगा वो ऑलमोस्ट कितनी बार कटेगा, 225 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 225 बार। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर मैं निकाल रहा हूं, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, √225। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएंगे, इसके गुणनखंड होते हैं 15 × 15 होते हैं। इट मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इट मीन्स आप जो लेंथ लिखा लेंगे, लेंथ आपने कितनी मानी थी, 6x। कितनी मानी थी, 6x, यानी कि 6 × 15, 15 छक्के कितने होते हैं, 90। ये हो जाएगा सेमी हो जाएगा। साथ में हम वृत्त की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, यानी कि 5 × 15 यानी कि हो जाएगा 75x, ये 75 सेमी हो जाएगा। और यहां से हम बात करेंगे h बराबर हमने माना था 4x, तो 4 यानी कि हो जाएगा 4 × 15, तो यानी कि 15 चौक 60 सेमी स्क्वायर। अब आपसे यदि आयतन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यदि आयतन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको आयतन पूछा जाए तो आयतन में आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि आपको आयतन निकालना है तो इसका आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। क्या होता है, LBH। तो LBH का मतलब हो जाएगा 90 × 75 इंटू यहां से हो जाएगा आपके पास 60। तो इन सबको गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका ये आयतन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। इसी के बाद हम बात करते हैं, वो ईंटों की हम बात कर रहे थे, ईंटों की क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बहुत सी बार हम कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको लाइटली ना लें। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ईंटों की संख्या वाले के क्वेश्चंस में हम बात करते हैं। तो ईंटों वाले केसेस में, तो वो जो ईंटों वाली संख्या है उसमें आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की जो संख्या होगी, ईंटों की संख्या, उसमें आपको क्या करना है, दीवार का आयतन, ये दीवार का आयतन, और बटे फॉर्मूले में क्या लगाना है, ईंट का आयतन। एक ईंट जो भी हम आपको देंगे, यानी कि आपको जो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी ईंट। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह है कि दीवार का आयतन जो भी मीटर में दिया हो उनको सबको सेंटीमीटर में बदल दे, क्योंकि जो ईंट की जो लंबाई होती है वो सब क्या दी होती थी, वो सेंटीमीटर में दी होती है। इसलिए आपको क्या करना है, जो दीवार का जो आयतन है उसको भी आप किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में। एज अ लाइक हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, हम यहां से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 8वां हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपके एक्सरसाइज 16.1 का। इसमें आपको जो लेंथ दी हुई है दीवार की विमा, ठीक है, दीवार की विमा या विमाएं कर देते हैं, दीवार की जो विमाएं हैं वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है आपको 44 मीटर लंबा है, यानी कि 44 मीटर इंटू, फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है 6, ये दिया हुआ है आगे 44, 1.5 मीटर और 85 सेंटीमीटर चौड़ा। तो यहां पर देखो, यहां तो दे दिया 85 सेमी और यहां दे दिया 1.5 मीटर। या तो आप सबको पहले मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलेंगे तो 44 इंटू यहां से हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 85 सेमी इंटू ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं ईंट की विमा की। तो ईंट की विमा, तो ईंट की जो विमा है उसकी हम बात करेंगे। तो ईंट की विमा आपको क्या क्या दी हुई है, वो दी हुई है 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी, ये इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है 22 इंटू 10 इंटू 17, ठीक है, तो है ना। तो
वो तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी वैल्यूज दे तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। दीवार की विमाओं का मतलब यानी कि इसका आयतन है 44 इंटू 100 इंटू यहां से हो जाएगा 85 इंटू यहां से हो जाएगा 1.5 इंटू यहां से हो जाएगा 100 और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी विमा कितनी है 22 इंटू 10 इंटू 17। तो काट देते हैं, 22 से ये कट गए 2 बार, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी हमने काट दिया और ये 17 से ये कट जाएगा 5 बार। तो 5 दूनी 10, 10 को 15 से गुणा करेंगे 150 और 150 को हम डबल जीरो से करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा ईंटें। तो आपकी कितनी ईंटें हो जाएगी, 15,000 आपकी क्या हो जाएगी, ईंटें हो जाएगी। कितनी होगी बच्चों, 15,000 ईंटें हो जाएगी, ठीक है। अब एक इसमें मिक्सअप क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के बाद आपकी एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं जो आपको ऑलमोस्ट आई होप जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर आपके टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट लगवाए हैं उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट इस समय आप सबसे ज्यादा फोकस करें, उनको नहीं छोड़ें। और हम बात कर लेते हैं अब 16.4 में हम चलते हैं। 16.4 में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। मैं आपको एक फ्रेम टाइप में क्वेश्चन बता देता हूं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो हम चल रहे हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कोई सा भी। देखो एक क्वेश्चन है 9 सेमी त्रिज्या धातु के गोले को पिघलाकर, तो यहां पर ये आपके है 16.4 का क्वेश्चन नंबर है 7 दिया हुआ है कि एक 9 सेमी त्रिज्या का आपको गोला दिया हुआ है। सबसे पहले आपको गोला बनाना है और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है। इस गोले को आपको क्या करना है, पिघलाकर, क्या करना है बच्चों, पिघलाकर आपको क्या करना है, 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी वाले ऊंचाई की कितने शंकु बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों, इस प्रकार से आपको ये शंकु दिया हुआ है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3 सेमी और ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई 6 सेमी, ठीक है। तो कितने शंकु बना सकते हैं, तो हमने सपोज किया कितने शंकु बना सकते हैं, माना हम इसके इस गोले के n शंकु बना सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा गोले की त्रिज्या, क्या लिखूंगा मैं बच्चों, गोले की त्रिज्या। अब मैं इसको ये बड़ा गोला है इसलिए इसकी कैपिटल R मान लेता हूं, यानी कि हो जाएगा 9 सेमी। अब हम बात करते हैं शंकु की, तो शंकु की मैं बात करता हूं, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी आपकी स्मॉल r, वो दी हुई है आपको 3 सेमी और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो आपको कितनी दी हुई है बच्चों, h बराबर वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जब आप किसी चीज को पिघलाकर नई चीज बनाते हैं तो वो हमेशा आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे कहा गया है इस गोले को पिघलाकर आप कितने शंकु बना सकते हैं, तो इधर जितने भी शंकु बनेंगे वो इसके आयतन के बराबर होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने एक बहुत सारा आटा लिया, उससे हमने छोटे छोटे लोहे बनाए, तो वो जो लोहे होंगे उनका सबका आयतन जो लेंगे वो उस आटे के बड़ा जो आटा है उसके बराबर होगा। या फिर बहुत सारे छोटे छोटे लोयों को मिलाकर एक आटा बनाओ, तो जो वो बड़ा जो आपको वो मिलेगा बड़ा आटा, यानी कि बड़ा जो वो मिलेगा पूरा गुथा हुआ आटा, उसका जो आयतन होगा वो छोटे छोटे गोलों के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप हमेशा याद रखें इनमें आयतन के फॉर्मूले ही लगेंगे। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब गोले को पिघलाकर n शंकु बनाए जाएंगे तो इनके जो क्या होंगे वो आयतन बराबर होंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा गोले का जो आयतन है, तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन वो किसके बराबर, n इंटू शंकु का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन। अब इनका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। मैंने कहा था आयतन के ज्यादा फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा फोकस करने हैं। तो गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर इधर चलते हैं n इंटू शंकु का क्या 1/3 पाई r, ये हो जाएगा
क्यू ये स्क्वायर ये सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीच में बराबर लगा हुआ है तो आप इनको कैलकुलेशंस को आप आसानी से काट सकते हैं चाहे तो। सबसे पहली चीज तो मैं पाई से पाई को काट दूं या फिर आप इसके नीचे लाकर काटेंगे तो एक ही बात। तो ये पाई से पाई काट दिया और इस 3 से मैंने इस 3 को काट दिया। इधर कितना बचा 4 इंटू आर क्यू। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 इंटू 9 इंटू 9 और इधर चलेंगे n इंटू इधर आर स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3 इंटू 6। तो ये सब गुणा में है, इन सबको आप कहां ले आओ भाग में। तो यहां से इधर तो बचेगा आपके पास n बचेगा, क्या बचेगा n और इधर हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और बटे में हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तिया 9 से ये 9 कट गया, इसको 2 से काटेंगे 2 बार और ये 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से ये कट गया वापस 3 बार। तो 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो n बराबर जो आपके पास आएंगे वो आएंगे 54 शंकु आ जाएंगे। इट मीन्स आप 9 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 54 शंकु बना सकते हैं जिसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई कितनी हो 6 सेमी हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से दिया जाए, अगर किसी चीज को पिघलाकर आप नई चीज बना रहा है, जैसे एक बाल्टी में रेत भरी हुई है उसको जमीन पर जब गिराया जाता है तो एक शंकुआकार ढेरी बनती है। तो भी हम बात करेंगे आयतन की। किसी कुएं से खोदी गई मिट्टी से आप एक चबूतरा बनाते हैं तो इधर कुआं है जो वो क्या दिया हुआ है वो बेलनाकार है और जब चबूतरा बनाएंगे तो वो बनेगा घनाभाकार। इट मीन उन दोनों का जो होगा आयतन होगा वो क्या होगा बराबर होगा। या फिर किसी बोल को आप किसी बाल्टी में डालते हैं तो उसमें जो पानी है उसका उठा हुआ भाग, तो पानी कितनी ऊंचाई तक उठा है तो उठा हुआ पानी का जो भाग है उसका पानी का जो आयतन है वो बैलन का आयतन होगा। उसकी ऊंचाई निकालनी है तो इधर बॉल का आयतन और उठे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा बराबर। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन पे आपको कंक्लूजन करना है और आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ओनली मोस्टली जो एग्जाम में हमारे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आई होप आप इस तरह से आप एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि बच्चा क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है। वो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देने का प्रयास करेगा। तो हमने इस 16 एक्सरसाइज में हमने बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो कंप्लीटली समझ में आए होंगे, क्योंकि अभी एटलीस्ट बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है तो मैं पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, लेकिन मैं केवल कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 5th दिया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है आपके 7th दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ में आप विविध एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो विविध जो एक्सरसाइज है, विविध एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। साथ में आप आगे चलेंगे तो आपको कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की बात करते हैं और इसमें 12 क्वेश्चन और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ये 14 है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसने कहा है एक गोले को पिघलाकर समान लंब वृत्तीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक गोले को पिघलाकर आपको क्या बनाना है, तार बनाना है। तो इधर तो गोले का आयतन और इधर हो जाएगा तार की जो लंबाई होती है वो होती है बेलनाकार होती है, इसलिए इधर आप गोले का आयतन और इधर आप लगा सकते हैं बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस क्लास से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। अगली क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम 17 एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास। थैंक यू।